दोस्तों, किसी भी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी उस देश की सुरक्षा के नर्वस सिस्टम की तरह काम करती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड आर्म फोर्सेस को नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट्स की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इंटेलिजेंस एजेंसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। और ये ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होती है। ये एजेंसीज अलग अलग तरह से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं, जिसमें जासूसी सिग्नल इकट्ठा करना, क्रिप्टो एनालिसिस और भी कई अन्य तरीके शामिल होते हैं। और आप सभी को बता दूं कि हर देश की अपनी एक ऑपरेशनल सीक्रेट सर्विस या स्पाई एजेंसी होती है, जिसके बारे में शायद ही लोग जानते होंगे। तो ऐसी कौन सी बात है जो एक स्पाई एजेंसी को दूसरे से बेहतर बनाती है? क्या वो एक बड़े बजट या अथक और कठिन प्रशिक्षण का कारण है, या वो सिर्फ उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक के कारण ही बड़ी बनती है? खैर, मैं आपको ये बता दूं कि ये इन सभी चीज़ों का मिश्रण होता है। वैसे आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की टॉप 10 स्पाई एजेंसीज के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर कनाडा की खुफिया एजेंसी है, जिसका नाम कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस या CSIS है। ये ईयर 1984 में स्टेबलाइज हुई थी और इसका एनुअल बजट या सालाना बजट लगभग $650 मिलियन है, जो लगभग 39.24 करोड़ भारतीय रुपए होते हैं। और ये आंकड़ा साल 2020 और 21 से लिया गया है। और CSIS कनाडा की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है। आपको बताता चलूं कि पिछले कई सालों में CSIS पर कई गलत कामों और आक्रामक रणनीति का उपयोग करने का आरोप भी लगाया गया है। दोस्तों, अब 9वें पायदान पर आती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी हमारे भारत की रॉ। इसकी स्थापना साल 1968 में हुई थी और इसका सालाना बजट लगभग 150 मिलियन है। साल 1965 से पहले भी भारत में अन्वेषण ब्यूरो, जो कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मामले संभालती थी, पर जब अन्वेषण ब्यूरो 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाई, तब जाकर के भारतीय सरकार को एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस हुई जो स्वतंत्र और सक्षम तरीके से बाहरी जानकारियों को कलेक्ट कर सके। रॉ का मुख्य कार्य जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद को रोकना और गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम देना है। इसके साथ ही ये विदेशी सरकारों, कंपनियों और इंसानों से मिली जानकारी पर कार्य करना है, ताकि भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह दी जा सके। रॉ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके निदेशक सामंत गोयल हैं, जो पंजाब कैडर के IPS अधिकारी हैं। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध, तोड़फोड़ और हत्या जैसे साधनों के साथ साथ अपनी आक्रामक खुफिया संग्रह शैली के लिए भी जाना जाता है। रॉ एजेंसी दुनिया की प्रमुख खुफिया एजेंसीज जैसे CIA और मोसाद और MI6 के साथ भी संबंध रखती है। दोस्तों, 8वें नंबर पर आती है ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस यानी कि ASIS। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसका सालाना बजट लगभग $337 मिलियन का होता है। ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस यानी कि ASIS देश की सबसे पुरानी ऑपरेशनल स्पाई एजेंसीज में से एक है। 1972 में डेली टेलीग्राफ द्वारा इसे उजागर किए जाने तक इसका कोई अस्तित्व नहीं था, यानी कि हाईली क्लासिफाइड थी। ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी का एक इम्पोर्टेंट काम विदेशी खुफिया जानकारी जुटाने का है। अपने अस्तित्व में आने के बाद ASIS विभिन्न विवादों में शामिल रहा है, जिसमें 1972 में फेवरो अफेयर, 1983 में शर्टन होटल की घटना और पपुआ न्यू गिनी में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी शामिल रहा है। अब बात करते हैं जनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जो कि फ्रांस की है और ये 7वें नंबर पर आती है। इसकी स्थापना साल 1982 में हुई थी और इसका सालाना बजट लगभग $731 मिलियन का है। फ्रेंच फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी जनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी या DGSE फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन से संचालित होता है। ये बड़े पैमाने पर अन्य देशों के खिलाफ आतंकवाद और आर्थिक जासूसी के लिए जाना जाता है। हालांकि एजेंसी को औपचारिक रूप से 1982 में स्थापित किया गया था, लेकिन इसकी जड़ें साल 1947 से ही नजर आती हैं, उस समय से जब इसके पहले SDECE की स्थापना की गई थी। 1960 के दशक में SDECE एक मोरक्कन रिवोल्यूशनरी जिसका नाम मेहदी बिन बारका था, उसके अपहरण में शामिल हो गया था। इस कारण SDECE ने अपनी ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता खो दी और इसके बाद SDECE का नाम बदल करके DGSE रख दिया गया। दोस्तों, 6वें नंबर पर आती है जर्मनी की स्पाई एजेंसी, जिसका नाम है फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस यानी कि बुंडेसनाक्रिस्टेनडिenst। इसका एनुअल बजट $1.1 बिलियन का है। बुंडेसनाक्रिस्टेनडिenst को हम BND भी कह सकते हैं। BND को पहले के गहलेन ऑर्गेनाइजेशन को बदलने के लिए कोल्ड वॉर के दौरान स्थापित किया गया था। उस समय के दौरान BND ने अमेरिकी CIA के साथ मिलकर के काम किया, ताकि ईस्टर्न ब्लॉक में चल रहे मूवमेंट्स की निगरानी की जा सके। अगले कुछ दशकों में BND ज्यादातर फोकस रहा रशिया एंड द मिडिल ईस्ट पर। वर्तमान में जर्मनी की एकमात्र विदेशी खुफिया एजेंसी होने के नाते BND वायर टैपिंग और अन्य प्रकार की निगरानी तकनीकों का उपयोग करके नागरिक और सैन्य
दोनों खुफिया जानकारी कलेक्ट करता है। 2005 में एक रिपोर्ट से पता चला कि BND 1990 के बाद से जर्मन पत्रिकाओं के एक समूह पर जासूसी कर रहा है ताकि सूचना लीक के संभावित स्रोतों की जांच की जा सके। 2008 के लिंकस्टाइन टैक्स अफेयर के मामले में एजेंसी की भी प्रमुख भूमिका थी। दोस्तों 5वें नंबर पर आती है चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ये साल 1983 में स्टेबलाइज्ड हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसका एनुअल बजट 3 से 4 बिलियन तक का होता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ये चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है पॉलिटिकल सिक्योरिटी, काउंटर इंटेलिजेंस और फॉरेन इंटेलिजेंस के लिए। MSS चाइना की सबसे शक्तिशाली एजेंसियों में से एक है जो नागरिकों को हिरासत में रखने और इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी तरह से सभी प्रकार की गुप्त गतिविधियों का संचालन करने की पावर के साथ है। ये पिछले कुछ वर्षों में MSS एजेंट्स ने यूनाइटेड स्टेट्स में अपनी गतिविधियों में वृद्धि की है, जिसकी वजह से CIA और अन्य अमेरिकी एजेंसियां कुछ ज्यादा ही सस्पिशन में हैं। अब हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है रशिया की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस। इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1991 में हुई थी। इसका एनुअल बजट क्लासिफाइड है। दोस्तों जब 1991 में KGB को डिसमेंटल कर दिया गया था तब रशिया को एक ऐसी एजेंसी की नीड थी जो कि देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का ध्यान रख सके। इसलिए 2 सुरक्षा एजेंसीज की स्थापना की गई, एक फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस और दूसरी फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज। फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस का मुख्य काम अन्य देशों में खुफिया, रणनीतिक, आर्थिक जासूसी करना और रूसी अधिकारियों को विदेश में सुरक्षा प्रदान करना था। 1991 के बाद से SVR जो कि रशिया की एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए काम करती है, उसने कई विदेशी जासूसी अभियान चलाए हैं, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों अब हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है इजराइल की मोसाद। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका सालाना बजट लगभग $2.73 बिलियन है। इसमें लगभग 1200 कर्मचारी काम करते हैं। मोसाद इजराइल की स्पेशल ऑपरेशन और विदेशी खुफिया एजेंसी है जो खुफिया तरीके से डेटा संग्रह के लिए जिम्मेदार है। मोसाद अपने उग्र प्रतिशोधी उपायों के लिए जाना जाता है, जिसका उसने समय समय पर प्रदर्शन भी किया है। उनके सबसे प्रसिद्ध आतंकवाद विरोधी अभियानों में से एक 1976 में युगांडा में ऑपरेशन एटेम्बे था। इस ऑपरेशन के लिए मोसाद ने बंधकों के सटीक ठिकाने, अपहरणकर्ताओं की संख्या और बाकी दूसरी जरूरी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट किया और सभी हॉस्टेजेस को सही सलामत छुड़ा लिया। मोसाद नई होनहार जासूसी तकनीकों के निवेश और अधिग्रहण के लिए एक उद्यम पूंजी कोष भी ऑपरेट करता है। दोस्तों अब हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पर आती है सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस जो लंदन की है। इसकी स्थापना साल 1909 में हुई थी। इसका सालाना बजट लगभग $2.69 बिलियन है। इसमें करीब 2500 एम्प्लॉय काम करते हैं। ब्रिटिश ASIS या सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस जासूसी दुनिया के सबसे सम्मानित संगठनों में से एक है। इस प्रमुख जासूसी एजेंसी को कई नामों से जाना जाता है और ऐसा ही एक नाम है MI6, जिसे हम मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 16 कहते हैं। SIS के अस्तित्व को आधिकारिक तौर पर 1994 में स्वीकार किया गया था। इसकी प्रारंभिक स्थापना के लगभग 9 दशक बाद। MI5 के विपरीत SIS का डोमेन केवल ब्रिटिश द्वीपों के बाहर के लोगों और संस्थाओं तक ही सीमित है। ऐतिहासिक रूप से एजेंसी पूरी दुनिया में दूसरे वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर और अन्य रिलीजन डिस्प्यूट्स में भी शामिल रही है। दोस्तों अब हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आती है अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे हम CIA के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना साल 1947 में हुई थी और इसका बजट लगभग $15 बिलियन के करीब है। इसमें 22,000 लोग काम करते हैं। जब CIA की स्थापना 1947 में राष्ट्रपति हैरी S ट्रूमैन के द्वारा की गई थी तो इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी नीति की खुफिया जानकारी और कंट्री वाइड एनालिसिस करना था। पर अब ये एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका के खुफिया समुदाय की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादातर रिसोर्स और मैन पावर फॉरेन इंटेलिजेंस और डोमेस्टिक डाटा की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने पर खर्च किया जाता है। CIA निस्संदेह दुनिया में सबसे आसानी से पहचाने जाने वाली खुफिया एजेंसी है, क्योंकि CIA को हम अक्सर अंतर्राष्ट्रीय या हॉलीवुड फिल्मों में देखते रहते हैं। CIA USA के हेविली फंडेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। अगर बीते समय की बात करें तो CIA भी कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों में शामिल रहा है, जिसमें 1954 ग्वाटेमाला के तख्तापलट, सीरिया, इंडोनेशिया और कांगो में राजनीतिक उथल पुथल भी शामिल है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल क्रांतूज क्रिएशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।